हेलो व्हाट्सअप पीपल, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ हम सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है भाई आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। बट आज का व्लॉग भाई कोई जर्नी नहीं होने वाली है, कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं होने वाला है भाई। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई हमारे इंडिया में ट्रेनें लेट क्यों होती हैं और क्या कारण है मेनली जिसकी वजह से ट्रेन डिले होती है, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं पिछले कुछ सालों में। जो ट्रेनें पहले बहुत ज़्यादा लेट होती थी अब थोड़ी बहुत लेट होती हैं, ये इस बारे में हम बात करने वाले हैं भाई। सबसे मेन रीज़न और सबसे बड़ा रीज़न आता है भाई लैक ऑफ ट्रैक्स। हमारे कंट्री में जो ट्रैक्स हैं वो ऑलमोस्ट आप ये समझो अंग्रेज़ों के ज़माने से बने हुए हैं। जो ब्रिटिशर्स का एरा था ना, उस ज़माने से भाई ट्रैक्स बने हुए हैं। हालांकि भाई ट्रैक्स को अपग्रेड ज़रूर किया गया है, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ ट्रैक्स की बहुत भयंकर कमी है। अब कुछ रूट्स ऐसे हैं जहाँ पर डीएफसी नहीं है। डीएफसी अगर आपको ना पता हो, दैट इज़ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जहाँ पे भाई गुड्स ट्रेन सेपरेट ट्रैक्स होते हैं उनके, वो पैसेंजर ट्रेन का ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं करती हैं। दूसरा रीज़न आता है ट्रेन प्रायोरिटी का। अब भाई जैसे कि आपको पता होगा, हमारे इंडिया में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली ट्रेनें हैं राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत एंड दुरंतो एक्सप्रेस। ये कुछ ऐसी प्रीमियम ट्रेन्स हैं जो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रन होती हैं अपने अपने पर्टिकुलर रूट्स पे, जिसमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी पे आती हैं राजधानी और वंदे भारत जैसी ट्रेनें। अब भाई उन ट्रेनों को पास कराने के लिए भाई आधे घंटे पहले, 20-20 मिनट पहले ट्रेनों को लूप लाइन पे साइड कर दिया जाता है कि भाई वो पहले पास होंगी, फिर ही मेन एक्सप्रेस ट्रेन, नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन को जाने का रास्ता मिलेगा। बिकॉज राजधानी, वंदे भारत ऐसी ट्रेनें हैं, उनको लेट करने का रेलवे रिस्क लेता ही नहीं है। हालांकि हो जाती है कभी कभी वो भी लेट, लेकिन बहुत ही रेयर केस में ऐसा, मतलब ऐसा 10 में से एक ही बार वो लेट होंगी। सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है भाई जो सबसे स्लोएस्ट, कोई मेल एक्सप्रेस ट्रेन हो गई या फिर कोई गुड्स ट्रेन हो गई, वो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी पे रखी जाती हैं। और जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली ट्रेनें होती हैं राजधानी, वंदे भारत, मैंने जैसा आपको बताया, उनको पास कराने के लिए पहले से ही ट्रैक्स खाली कर दिए जाते हैं आधे घंटे पहले से, जिनकी वजह से भी नॉर्मल मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हो जाती हैं लेट। थर्ड रीज़न की बात करें तो बात आती है वेदर कैसा है भाई। जैसा कि आपको पता होगा कि नॉर्थ इंडिया में ठंडी के टाइम पे हो जाता है सेवियर डेंस फॉग, और भाई डेंस फॉग में ट्रेनों का ऑपरेशन करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बिकॉज मैं पर्सनली खुद मैंने सर्दियों में ट्रैवल किया है, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा फॉग रहता है। मतलब आप ये समझो आपको बगल का ट्रैक नहीं दिखाई देता है बिल्कुल भी। तो अब आप ये सोचोगे कि भाई उससे ट्रेन तो सीधी ही चलती है, उससे फॉग का क्या लेना देना। देखो भाई, बात ऐसी है कि सिग्नल नहीं दिखाई देता है, और सिग्नल अगर गलती से वायलेट कर जाए ट्रेन का लोगो पायलट, तो भाई एक्सीडेंट के चांसेस बन सकते हैं। बिकॉज बंचिंग में ट्रेन लग जाती हैं, ऐसे सिचुएशन में अगर फॉग होता है तो ट्रेनों की बंचिंग लग जाती है, 1-1 किलोमीटर पे एक ट्रेन खड़ी रहती है। तो भाई ऐसे सिचुएशन में सिग्नल ना दिखने की वजह से अगर वो जंप कर जाए तो भाई एक्सीडेंट होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ बढ़ जाते हैं। सम इम्पॉर्टेंट रूट्स जैसे आपका दिल्ली मुंबई या दिल्ली हावड़ा हो गया, ये आते हैं भाई इंडियाज़ वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट रूट्स इन इंडिया। मतलब इन दो रूट्स पे बहुत ट्रैफिक डेंस रहता है, चाहे हम बात करें दिल्ली मुंबई रूट की या दिल्ली हावड़ा रूट की। मैं खुद फ्रीक्वेंटली दिल्ली हावड़ा रूट पे कई बार मैंने ट्रैवल किया है। वहाँ पे भाई ट्रेनों की बंचिंग लगी रहती है। मतलब आप ये समझो हर 4 से 5 किलोमीटर पे, आप 4 से 5 किलोमीटर भी छोड़ दो, लिटरली हर 1 से 2 किलोमीटर पे एक ट्रेन होती है ट्रैक पे। और भाई अगर मान लो कोई ट्रेन, अगर सपोज़ ये मान लो ये एक ट्रेन आगे है, ये एक ट्रेन आगे है, अब सपोज़ ये ट्रेन बहुत धीरे चल रही है, ये ट्रेन एकदम पास आ जाए, तो ये ट्रेन को स्लो होना ही पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल ये बी ट्रेन एक बहुत ही ज़्यादा हाई प्रायोरिटी ट्रेन है। अगर हाई प्रायोरिटी ट्रेन होगी तो इसको साइड लाइन करके ये ओवरटेक कर जाएगी इसको। बट अगर मेन इक्वली प्रायोरिटी वाली ट्रेनें हैं तो भाई दिक्कत होती है।
तो इस वजह से भी कंजेशन ट्रैक्स पे बढ़ता है और ट्रेनें यहाँ पे भाई हो जाती। तो भाई ये थे कुछ रीज़न जिनकी वजह से भाई हमारे इंडियन रेलवेज़ में ट्रेनें काफ़ी लेट होती हैं। हालांकि भाई ट्रेन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स DFC हो गई और ट्रैक मॉडर्नाइजेशन, ट्रैक की स्पीड को अपग्रेड करने का काम चल रहा है और आने वाले समय में हो सकता है भाई हमें ट्रेन डिले एकदम ज़ीरो हो जाए हमारा। और भाई अगर आप कभी भी ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो मे बी कभी कभी बैड लक हो जाता है, हमेशा तो नहीं होता है कभी, लेकिन कभी कभी एक बार बैड लक हो जाता है हमारा, वो तो चलो हो जाएगा इस समय के साथ। हमारा इंडियन रेलवेज़ मॉडर्नाइज हो ही रहा है भाई, वंदे भारत जैसी ट्रेनें, तेजस जैसी ट्रेनें हमारे यहाँ आ रही हैं, बुलेट ट्रेन्स आ रही हैं, तो वो तो खैर हो ही जाना चाहिए। तो चलो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई होप इन्फॉर्मेशन आपके काम आई होगी, आपको पता चल गया होगा क्यों भाई हमारे इंडिया में ट्रेनें इतनी लेट होती हैं। तो चलो मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।